हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे बायोफ्लॉक जो फिश फार्मिंग बिजनेस है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली इस बिजनेस में कैसे आप मछली पालन कर सकते हो, इसमें क्या क्या नुकसान होने का चांस है, कैसे आप इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, कैसे इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितने तरीके से कर सकते हो, कितना प्रॉफिट होगा आपको इसमें, और क्या क्या चीजें आप इसमें कहाँ कहाँ से मंगा सकते हो। बेसिकली इसमें क्या है ना कि इस ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको पानी को रीयूज करके आपको इसको, ताकि आपका जो फीड जो चारा होता है मछलियों का, कम जरूरत पड़े आपको, और वही पानी को रीयूज करके आप कितना कम इन्वेस्टमेंट में आप इस बिजनेस को बढ़ा सकते हो। ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग बिजनेस है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो इसमें बेसिकली हमारा लो वाटर यूजेज है, हायर प्रोडक्टिविटी होता है, बेटर प्रॉफिट्स होता है, और ये इको फ्रेंडली भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि बिजनेस का स्ट्रक्चर और रजिस्ट्रेशन क्या क्या चाहिए होंगे। यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है उद्यम और एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन। तो ये फ्री होता है, यूजफुल होता है। आप कुछ भी गवर्नमेंट की स्कीम्स के लिए अवेल कराते हो लोन्स वगैरह, तो फिर आप यहाँ से उद्यम या एमएसएमई के थ्रू करवाते हो, तो ये आपको चाहिए होगा। स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और वहां से आप पीएमएमएसवाई के बेनिफिट्स ले सकते हो। पीएमएमएसवाई क्या है, इसने ऐसा अभी बहुत सारे लोन्स प्रोवाइड कराने के लिए या सब्सिडीज प्रोवाइड कराने के लिए ये पीएमएमएसवाई का लॉन्चिंग हुआ है। ठीक है, फिर एफएसएसएआई लाइसेंस, ये तब चाहिए होगा जब आप अपनी फिश को कहीं पैक करके कहीं बाहर सेल कर रहे हो। अगर आप लोकली सेल कर रहे हो, विद इन स्टेट सेल कर रहे हो, विदाउट एनी पैकिंग वुकिंग, बस नॉर्मली जैसे सेल होती है मार्केट में वैसे सेल कर रहे हो, तो उसके लिए एफएसएसएआई नहीं चाहिए। पर आप उसको अच्छे से पैक करके, अच्छे से प्रोसेस्ड करके, मतलब काट छाट के सेल कर रहे हो, फिर आपको एफएसएसएआई चाहिए। ठीक है, फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको 40 लाख का अगर टर्नओवर हो रहा है आपका ईयरली, तो फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। या फिर अगर आप इसको ऑनलाइन सेल कर रहे हो, फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अगर बात करें, तो ये उतना जरूरत नहीं है। जब आप छोटे मोटे स्तर पर शुरू कर रहे हो तो जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप बहुत बड़े स्तर पर शुरू करते हो तब आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक बैंक अकाउंट चाहिए होगा जो करंट अकाउंट होगा, उसमें उद्यम और फिशरीज रजिस्ट्रेशन का आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चलो गवर्नमेंट स्कीम्स हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स हैं अभी। तो गवर्नमेंट स्कीम्स अभी पीएमएमएसवाई है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसमें अभी गवर्नमेंट ने 20,050 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है इस स्कीम में। और इसमें क्या है कि जो भी जनरल वाले हैं 40% सब्सिडी उन्हें मिलती है, और बाकी वुमेन, SC ST, नॉर्थ ईस्ट वाले जो है उनको 60% की सब्सिडी मिलती है। ठीक है, अगर आप बायोफ्लॉक का यूनिट्स शुरू कर रहे हो या बायोफ्लॉक का फिश फार्मिंग बिजनेस शुरू कर रहे हो। बेसिकली बायोफ्लॉक का मतलब क्या होता है कि ये देखो, ये जो टैंक दिख रहा है ना, ये टैंक के अंदर में आप पानी रख रहे हो, और उसी पानी में आप मछली का पालन कर रहे हो। तो बेसिकली फिश फार्मिंग में यहाँ पे बायोफ्लॉक एक और चीज ये होता है कि बायोफ्लॉक में जो फिश है उसकी जो सॉलिड वेस्ट होगा, वो सॉलिड वेस्ट की वजह से यहाँ पे पानी बहुत गंदा हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि माइक्रोब्स जो होता है, फंगी, एल्गी, बैक्टीरिया, वो हम यहाँ पे डालेंगे, और जिससे वो जो सॉलिड वेस्ट है वो सारे वेस्ट को माइक्रोब्स अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और वो माइक्रोब्स जब अब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर वही माइक्रोब्स बाद में फिश के लिए फूड बन जाएगा, प्रोटीन बेस्ड फूड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेस इन्वेस्टमेंट से आप ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये काइंड ऑफ रिसाइकलिंग वाला चीज हो गया। और पानी जो है इसमें बहुत ही कम रिसाइकलिंग का जरूरत पड़ता है इस तरह का बिजनेस। ठीक है, तो इसमें और क्या है, PMMSY RAS। अब यही है कि ये RAS का मतलब ये हो गया कि पानी को रीसप्लाई करना, रेगुलेट करना, और वही पानी को दोबारा यूज करना, वही यहाँ पे ये RAS का सिस्टम है। ठीक है, सब्सिडी सपोर्ट अप टू 25 लाख फॉर लार्जर डुअल टैंक RAS सिस्टम। अगर आप ये RAS सिस्टम लगाते हो वहां पे, तो RAS सिस्टम में क्या देगा आपका कि अगर आपने डुअल टैंक लगा दिया तो आपको 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, लोन मिल जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत। फिर FIDF क्या है, FIDF कंसिस्टेंट फाइनेंस फॉर फिशरी स्ट्रक्चर। FIDF भी क्या है कि अगर आप फिश का कोई काम कर रहे हो, मछली पालन में कोई काम कर रहे हो, तो वहां पे फिर आपको क्या है कि लोन्स वगैरह अगर अवेल कराना होता है आपको मछली पालन के लिए, तो वहां से आप FIDF के जरिए बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन ले सकते हो। ठीक है, फिर बहुत सारे स्टेट स्कीम्स भी हैं, आप वो सब भी देख सकते हो। अगर आप पॉन्ड में शुरू कर रहे हो, एरेटस लगा रहे हो, इक्विपमेंट लगा रहे हो मछली पालन के लिए, तो वैसे भी बहुत सारे स्टेट स्कीम्स अवेलेबल होती हैं। स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट है, वेबसाइट्स बहुत सारे ऐसे जहां से आप ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हो, या PMMSY पोर्टल के जरिए इस लोन के लिए, इस सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
अब हम जरा देखें यहाँ पे कि सोर्सिंग रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट। अगर आपको रॉ मटेरियल चाहिए या उसका जो इक्विपमेंट है, टैंक वगैरह, वो सब कहाँ से मिलेगा? तो फिश सीड या फिंगरलिंग्स जो होता है वो कहाँ से मिलेगा? हैचरीज बहुत सारे होते हैं, सप्लायर्स हैं बहुत सारे। सप्लायर्स आपको कहाँ मिलेंगे? बंगाल में मिल गए, उड़ीसा हो गया, आंध्रा हो गया, तमिलनाडु, केरला, या फिर अब गोवा नहीं कहेंगे, महाराष्ट्र समझ लो, गुजरात समझ लो, ये सब एरिया में आपको सप्लायर्स बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है। बायोफ्लॉक टैंक, बायोफ्लॉक टैंक, एरेटर्स, पंप, ये सारी चीजें कहाँ से मिलेगा? ये आपको वो भी सप्लायर से मिलेगा। यही सारे जो सी कनेक्टेड जो स्टेट्स है ना, उन सारे स्टेट्स में आप जाकर के बहुत सारे सप्लायर्स हैं, वहां पे आप जाके बात कर सकते हो। ठीक है। फिर फीड का अगर हम बात करें तो फीड जो है कमर्शियल फीड, फीड या बायोफ्लॉक, ऐसा जो फीड कॉस्ट को रिड्यूस करता है और माइक्रोबियल बायोमास सप्लीमेंट का जो न्यूट्रिशन बना के देता है, जो माइक्रोबियल बायोमास है वो न्यूट्रिशन को सप्लीमेंट करता है। ठीक है। तो बेसिकली ये सारी जो फीड है वो भी आप सप्लायर से ले सकते हो। ठीक है। फिर प्रोबायोटिक्स और कल्चर स्टार्टर्स जो है यहाँ पे, ये आपको माइक्रोबियल सिस्टम बनाएगा। ठीक है ना। ये जो प्रीबायोटिक्स है, तो वो सारी चीजें की यहाँ पे जरूरत पड़ती है हमें। ये आप चाहो तो इंस्टामार्ट से भी मंगा सकते हो, या फिर सप्लायर जो होते हैं फिश के सप्लायर, वहां से मंगा सकते हो। और ये बायोफ्लॉक टैंक्स वगैरह भी हैं, आप इंस्टामार्ट पे चेक कर सकते हो। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट ईयर्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, कि अगर माइक्रो इन्वेस्टमेंट करें 2.5 लाख से 5 लाख का, तो 4 से 5 टैंक आप लगाओगे। बेसिक एरेशन, एरेशन वही हो गया जो वाटर को फिल्टर आउट करेगा, जो गंदगियां निकालता है। ठीक है। फिर स्मॉल स्केल की अगर बात करें तो 5 से 8 लाख, 5 से 8 लाख में 7 से 10 टैंक रहेगा। प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट रहेगा, मतलब कि आप उसका क्वालिटी कंट्रोल चेक कर रहे हो, मतलब उसमें ऑक्सीजन लेवल कितना जा रहा है, फिर न्यूट्रिशन कितना जा रहा है, उसके बाद फिर माइक्रोब्स कितने हैं उसमें, वेस्टेज कितना है उसमें, तो वो सारे आप मैनेज मेंटेन करोगे। ठीक है। फिर कॉमर्शियल लेवल पे अगर आपको आना है तो 15 से 30 लाख का इन्वेस्ट कर लो। 12 प्लस टैंक्स रहेंगे वहां पे, कोल्ड चेन रहेगा और प्रोसेसिंग कैपेसिटी रहेगा। कोल्ड चेन का मतलब कि वही आपका कोल्ड का जो स्टोर्स वगैरह होता है, और जो प्रोसेस कैसे करोगे, सेल करोगे सब जगह जाकर, वो आपका यहाँ सिस्टम रहेगा। अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट का बात करें तो 10 टैंक वाला सिस्टम अगर आप लगाते हो, ये वाला 5 से 8 लाख तक का, तो उसमें आपको 4 से 5 महीने में 2,000 से 3,000 किलो तक का आपको फिश जनरेट करके दे देगा। सब्सिडी वगैरह जो भी है आपको वहां से प्रोवाइड कराने के बाद आपका बहुत ही अच्छे खासा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है कम इन्वेस्टमेंट में। ठीक है। स्मॉल ऑपरेशन जो 2.5 से 5 लाख तक का था, तो वहां पे आप 40,000 से 1 लाख तक का मंथ कमा कमा सकते हो। अगर ओवरऑल मान के चले तो शुरुआत तो नहीं मिलेगा, 4 से 5 महीने के बाद आपको वो प्रॉफिट मिल सकती है। ठीक है। कॉमर्शियल ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो 3 लाख से 7 लाख पर मंथ आपका आराम से आ सकता है। कंपनी को सेल करते हो जो खुद फिश सेल करते हैं, या कोई रेस्टोरेंट से कॉन्ट्रैक्ट करके आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है। मल्टीपल हार्वेस्ट साइकिल पर ईयर करो, प्रोवाइड फास्टर मोर एंड मोर फ्रीक्वेंट कैश फ्लो। मतलब यही कह रहा है कि अभी मान लो अगर आपने ऐसा अभी एक फिश का टैंक बना दिया, वो 4 से 5 महीने के बाद देगा, तो आप एक ऐसा काम करो कि 1 महीने के लिए अभी आपने लगा दिया, फिर उसी के नेक्स्ट मंथ में ही आपने 2-3 और सेटअप कर दिया, फिर उसके नेक्स्ट मंथ में 2-3 और सेटअप कर दिया। तो इससे करने से क्या होगा कि आपको मंथली 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 आपको सेटअप आता जाएगा, आपको फिश मिलती रहेगी। तो वो चीज आप कर सकते हो ऐसा। ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा देखते हैं इकोसिस्टम इंडिया में कैसा है इसका। तो इंडिया में क्या है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट है। अभी मैंने बताया कि PMMSY जो है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, 20,000 करोड़ की आपको ऐसा इंडिया को जो भी फिशरीज में आना चाहते हैं तो उस वो इंटरप्रेनर्स के लिए प्रोवाइड करा रही है ये। तो उसमें आपको अच्छा खासा सब्सिडीज प्रोवाइड मिलेगा। तो बेसिकली आपके लिए गवर्नमेंट कह रही है कि आप बिजनेस करो, पैसे हम देंगे। ठीक है। तो एक अर्बन फ्रेंडली मॉडल अपनाओ जो बायोफ्लैग कैन ऑपरेट ऑन अ बैकयार्ड, टेरेस और स्मॉल। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप चाहो तो छत पे भी, अपना घर की छत पे अपना शुरू कर सकते हो, घर के पीछे से शुरू कर सकते हो। बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया जो भी, आप कहीं ना कहीं से कुछ भी शुरू कर सकते हो। ठीक है। फिर इसमें बस एक रिस्क का ध्यान रखना है आपको। अब कोई बिजनेस में रिस्क होता है, तो अगर आप रिस्क ना देखो तो फिर आपका बिजनेस डाउन होने का चांस है। तो वो अगर रिस्क हम पहले देख लें और उस चीज पे काम करना शुरू करें, तो बिजनेस क्या है कि लॉस में नहीं जाता है। तो इसमें रिस्क के फैक्टर क्या होता है कि वाटर की क्वालिटी आपको हमेशा चेक करते रहना है, ऑक्सीजन को हमेशा चेक करते रहना है कि ऑक्सीजन लेवल उसमें अच्छा जा रहा है या नहीं जा रहा है, और क्रॉप का लॉस नहीं हो रहा है, मतलब कि जो मछलियां हैं वो मर नहीं रही हैं। ठीक है ना, छोटी छोटी मछलियां हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और वाटर क्वालिटी ये दोनों रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है। दिस इज नॉट अ सेट एंड फॉरगेट बिजनेस, मतलब कि आपने सेट कर दिया और अपने आप बढ़ते रहेगी मछलियां, तो वो चीज नहीं है। वो चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा पर डे, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब ये देखना है कि प्रोसेस टू स्टार्ट एंड ग्रो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग इंडिया में कैसे शुरू कर सकते हैं आप। स्टार्ट मैनेजेबल, बिगिन विथ बायोफ्लॉक बिफोर मूविंग टू कॉम्प्लेक्स RAS सिस्टम। तो वही है कि एक छोटा सा जो
टैंक है, उस टैंक में आप डालकर शुरू करो 1 या 2 टैंक लगाकर। फिर टैंक को यूज़ करो, पॉन्ड्स को नहीं। एक 10 टैंक का सिस्टम जो है वो 1000 से 2000 स्क्वायर फीट आप सेट कर सकते हो उस उतना एरिया में। फिर मार्केट फ्रेंडली स्पेसिस को चूज़ करो, जहाँ पे आपको टिलापिया और कैटफिश जो बहुत ज़्यादा डिमांड में मार्केट में अभी, वो सारे फिश को आप चूज़ करना है और आपको टैंक में सेटअप करना है उसका फार्मिंग जो है। ठीक है, प्रिपेयर डीपीआर बिफोर सीकिंग फाइनेंसिंग और सब्सिडी। तो ये डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मतलब कि आपका कहाँ से सामान आने वाला है, फिर आपकी ऑपरेशन कॉस्ट क्या होने वाली है, तो आपके जो अपने खर्चे हैं बिजनेस के वो क्या होने वाले हैं, तो उसका एक पूरा एक रिपोर्ट बनाओ। और वो रिपोर्ट आपको जहाँ भी सब्सिडी चाहिए होगा या फिर जहाँ भी लोन चाहिए होगा, तो वहाँ पे वो रिपोर्ट जाके सबमिट करो, ताकि आपको लोन इजीली दे दे या सब्सिडी आपको इजीली दे दे। ठीक है, अप्लाई फॉर पीएमएमएसवाई सब्सिडी बिफोर कंस्ट्रक्शन। तो आप जो भी बना रहे हो, बनाने से पहले इस सब्सिडी पे अप्लाई करो, ताकि आपके लिए इन्वेस्टमेंट खुद से ना करना पड़े, आप इनसे मतलब गवर्नमेंट से सब्सिडी लेकर के उस चीज में इन्वेस्ट नहीं करो। ठीक है, फिर मास्टर वाटर क्वालिटी, मॉनिटर ऑक्सीजन वाटर पैरामीटर्स एंड सीड क्वालिटी। मतलब कि जो मछलियां का उत्पादन आप कर रहे हो, उसमें जो छोटे छोटे मछलियां हैं उनको देखो कि वो सही है या मतलब कि उन्हें दिक्कत हो रही है। फिर ऑक्सीजन का लेवल चेक करते रहो, फिर वाटर क्वालिटी भी चेक करते रहो। ठीक है, बिल्ड लोकल बायर्स फर्स्ट, मार्केट में, रेस्टोरेंट में, रिटेलर। तो मार्केट में आप पहले ये देखो कहाँ कहाँ फिश की डिमांड है, फिर वहां पे आप जाके उनसे बात करो कि हाँ मेरी ये उत्पादन है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट बनाओ और उनसे जाके बात करो कि हाँ मैं आपको फ्यूचर में यहाँ इस टाइम पे इस महीने में सेल करूंगा, ऐसे करके। स्केल टैंक बाय टैंक आफ्टर द फर्स्ट प्रॉफिटेबल हार्वेस्ट। तो पहला हार्वेस्टिंग अगर आपका प्रॉफिटेबल है तो फिर आप उसको धीरे धीरे एक्सपांड कर सकते हो और पूरा मार्केट में, मतलब कि अभी मान लो आपने डिस्ट्रिक्ट में एक्सपांड किया, फिर एक बार स्टेट में, फिर धीरे धीरे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो विदेश में। ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस था आज का आइडिया और आप इसको शुरू कर सकते हो मार्केट में। तो ये ज्यादा मुश्किल है भी नहीं। एक चीज हम लोगों ने यहाँ छोड़ दिया, हाँ, सेल्स चैनल है यहाँ पे। तो सेल्स चैनल की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ सेल कर सकते हो? होलसेलर के पास, लोकल फिश मार्केट के पास, रेस्टोरेंट और होटल में आप सेल कर सकते हो। रिटेल फिश मॉन्गर्स होते हैं जो आपने देखा होगा फुटपाथ वगैरह पे या फिर जहाँ पे जो सब्जी मार्केट लगती है वहां पे भी आसपास में लोग बेच रहे होते हैं, तो वहां पे भी आप सेल कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आप अपना ग्रुप बना लो कि किसी को अगर चाहिए तो आप घर घर भी जाके पहुंचा सकते हो फिश, पैसे करके। ठीक है, फ्रेश फिश। एक्सपोर्ट मार्केट भी अभी हमने बात किया कि आप फॉरेन में सेल कर सकते हो, क्योंकि फॉरेन जैसे यूएसए, चाइना और यूके वगैरह एरियाज में बहुत ज्यादा ये डिमांड है फिश की। ठीक है, और एक और बात ये है कि इंडिया वर्ल्ड का टॉप एक्सपोर्टर है फिश का। तो आप भी उसमें शामिल हो जाओ और आप भी अपना इस बिजनेस में ग्रो करो। ठीक है, तो ये चीज आप शुरू कर सकते हो, वो बहुत अच्छा खासा बिजनेस है ये। ठीक है, तो ये हमारा आज का इतना ही था। और बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग बिजनेस के बारे में आज हमने बहुत कुछ देखा। अब कल हम फिर से मिलेंगे एक नए आइडिया के साथ। बाय बाय।